बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कोलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरने वाला आज की वीडियो में 4-5 खबरें इंतहाई अहम है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आबदोज का मसला काफ़ी हिट है, जिसमें एंग्रो कंपनी के मालिक दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद उस आबदोज में मौजूद थे। स्काई न्यूज़ ने उस आबदोज के हवाले से एक नया और लेटेस्ट दावा किया है, और वो दावा ये है कि उस आबदोज के कुछ टुकड़े, कुछ पार्ट्स मिल गए हैं। वो कहाँ से मिले हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जा रही है। एक थ्योरी ये है कि उनका राब्ता जस्ट 2 घंटों के अंदर अंदर मुनक़ता हुआ। यानी अब ये भी एक थ्योरी पेश की जा रही है कि ये आबदोज किसी हादसे का शिकार हुई है। हालांकि हम ये इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि ये जो मौत अब ये कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो है बिल्कुल हो चुकी है। यानी ये कंफर्म है इस चीज़ के हवाले से। अभी ये कंफर्म से मुराद ये है कि उस आबदोज के पार्ट्स मिलना, उसके कुछ टुकड़े मिलना, तो इस चीज़ की निशानदाही है कि उनकी मौत कंफर्म हो चुकी है और वो आबदोज किसी हादसे का शिकार हुई है। उसके पार्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो जो लैंडिंग वाला हिस्सा होता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, ये हिस्सा मिला है। और इसके साथ जो उसका बैक कवर होता है, यानी उस आबदोज का जो बैक कवर था, वो भी मिल गया है। और ये तकरीबन उस टाइटैनिक जहाज का जो मलबा पड़ा है, उसके करीब जाकर ये पार्ट्स जो हैं उस आबदोज के मिले हैं। और इसके अलावा साथ आपको ये भी बता दूं कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की मदद से जो बार बार उतारे गए सतह समंदर में, उनकी मदद से इनको डिटेक्ट किया गया, इस आबदोज के कुछ टुकड़े मिले हैं। यानी उनकी जो मौत है वो कन्फर्म हो गई है। और इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि ये एक अचानक मौत हुई है। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि हादसाती मौत से तरह आप उनको कह सकते हैं, यानी अचानक मौत हुई है। हालांकि हम ये इमेजिन कर रहे थे कि जिस तरह वो सतह समंदर में थे, अब उधर अंधेरा होता है, ठंड होती है, और उसके बाद जो अगर फर्ज करें इंसान को ये लगता है कि अब उनके पास ऑक्सीजन कम होती जा रही है, एक दिन की ऑक्सीजन रह गई है, उसके बाद फिर चंद घंटों की रह जाती है, और उसके बाद फिर चंद मिनटों की रह जाती है। यानी एक कह लीजिए कि उस अजियत वाली किस्म की एक मौत होती है, और बंदा परेशान होता है। इस किस्म की जब मौत होती है तो एक मौत होती है अचानक। जबकि अब जो खबरें आ रही हैं, या फिर जो बड़े बड़े इदारे दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये अचानक मौत हुई है, क्योंकि ये आबदोज किसी हादसे का शिकार हुई है, जिसकी वजह से इसके टुकड़े मिले हैं। बहरहाल अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि उसके 2 टुकड़े, एक उसका लैंडिंग पार्ट और दूसरा उसका बैक कवर उस आबदोज का, वो मिल चुका है। और वो मिला है उस टाइटैनिक जहाज के बिल्कुल करीब तरीन। ये अब तक की अपडेट है। मजीद इस सवाल से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। गुजरे वाला मिलिट्री कोर्ट के हवाले से एक बेंच बनाया गया था। अच्छा, सबसे पहले भी इसका मैं आपको छोटा सा खुलासा बता देता हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाई जा रही थी, फौजी अदालतें क्यों बनाई जा रही थी, और इसके खिलाफ कौन लोग थे। असल में इसके खिलाफ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये अदालतें इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। क्यों इंसानी हकूक के खिलाफ है? क्योंकि इसमें जो जज साहब बैठे होंगे वो फौजी होंगे, वकील जो आपको मुहैया किया जाएगा वो भी फौजी होगा। आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपका मुकदमा किसके खिलाफ है, आपका केस किसके खिलाफ है, वो भी एक फौजी के खिलाफ है। तो इसी वजह से यानी जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, वो ये समझते हैं कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। उसी तरह एतजाज एहसन, लतीफ़ कोसा, इमरान खान, यानी बाकी ये सारे लोग जो हैं इसी वजह से इस चीज़ के खिलाफ है। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इंसानी हकूक की वायलेशन है। बहरहाल एक बेंच बनाया गया था, उसके ऊपर चाहे फौजी अदालतें होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बनाया था। कल सबसे पहले तो जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आप जानते हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बल्कि अब तो उनकी तैनाती भी हो चुकी है। वो कल उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच की कार्रवाई से या इस चीज़ को सुनने से कासिर हूँ। आप ये समझे कि अगर कोई बंदा काजी के पास अपना फैसला लेकर जाए, सिविलियन, काजी साहब धोती जाड़ कर चले जाएं कि मैं तो ये केस सुनने से कासिर हूँ, तो इसी तरह काजी फायज ईसा ने बिल्कुल यही कहा है। अच्छा, सबसे मेन बात जो आपके साथ में करने वाला हूँ वो ये है कि इरफान कादिर साहब, आप जानते हैं हुकूमत के सीनियर तरीन बंदे हैं, उन्होंने कल ये ऐलान किया है कि जो भी फैसला होगा, यानी जो बेंच चीफ जस्टिस साहब ने बनाया है, और उस बेंच ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, आईजीज को, सेक्रेटरीज को, दाखिला खारजा, यानी सबको नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन मेन बात इरफान कादिर वाली, इरफान कादिर साहब ने कहा है कि जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि फैसला तो हो चुका है, अब पीछे क्या रह गया है। बहरहाल ये फौजी अदालतों के हवाले से जो कार्रवाई थी, काजी फायजा उठकर चले गए, बाकी जो बेंच बचा उन्होंने नोटिस जारी किए, और उसके बाद फिर जो रिएक्शन आया हुकूमत का
वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुजरे वाला दुनिया बदल रही है, बल्कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान को माइनस कैसे करना है, इमरान खान को फिक्स कैसे करना है। दुनिया को बताना है कि इमरान खान दहशतगर्द है, यहूदी एजेंट है, कभी मौलवी कहते हैं, कभी यहूदी एजेंट कहते हैं। बात समझ नहीं आती। चलो कम से कम एक इल्ज़ाम तो लगाए ना, अब दो अपोजिट इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आती। मगर खबर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि मोदी साहब ने दौरा किया है अमेरिका का, और इतना शानदार इस्तकबाल किया गया है मोदी का, इससे पहले कोई तारीख नहीं मिलती, कोई नज़ीर नहीं मिलती कि मोदी का इस किस्म का इस्तकबाल किया गया हो अमेरिका में। हुजूर वाला आपको ये भी पता होगा तकरीबन 8-10 साल पहले मोदी की अमेरिका में पाबंदी थी, ये अमेरिका में जा नहीं सकता था। अब वो अमेरिका में जा रहा है और उसका इस कदर इस्तकबाल हो रहा है। ये मोदी की कामयाबी नहीं है, ये उनके पीछे जो पावरफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये उसकी कामयाबी है। करप्शन भारत में भी होती है, जुल्म सितम भारत में भी होता है, काफ़ी नाइंसाफियाँ ज़्यादतियाँ कश्मीर में ये भी भारत में होती हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जो पावरफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी पावर है, जिसकी वजह से आज मोदी का इतना शानदार इस्तकबाल किया जाता है। हुजूर वाला इलॉन मस्क जो दुनिया के अमीर तरीन जो शख्स उनमें उनका शुमार होता है, वो अपनी फैक्ट्री आकर भारत में लगाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एप्पल के सीईओ वो भारत में आए हुए थे और उन्होंने एप्पल स्टोर खोला। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ यही मसला है, सारी नजरें या सारी पूरी तवज्जो का मरकज यही है कि खान साहब को सियासत से बाहर कैसे किया जाए, खान साहब को मुल्क से बाहर कैसे भेजा जाए, खान साहब जलसे जुलूस ना करें, एहतजाज कैसे करें। जबकि हमारी खारजा पॉलिसी का ये सूरत हाल है। फ्रांस के दौरे पर शहबाज शरीफ साहब गए और आगे वज़ीर आज़म का एक प्रोटोकॉल होता है ना, आगे छतरी लेकर एक खातून खड़ी थी, उससे छतरी छीन ली, वो खातून बारिश में भीगती रही, शहबाज शरीफ साहब चले गए। हुजूर वाला आपको अगर इतना ही शौक था छतरी का तो अपनी लेकर जाते, कम से कम कोई वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल तो होता है ना। कल कोई बंदा जाए और जाकर आगे जो गार्ड खड़ा होता है उसकी बंदूक लेकर, उसकी कलाशनकोफ लेकर आप खुद चल पड़े। वज़ीर आज़म का कम से कम कोई प्रोटोकॉल तो समझ लेना। चलो बार उनकी अपनी मर्जी, अब उनकी वजह वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उसकी मर्जी वो करते फिरें। दूसरी खबर आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि इसहाक डार साहब ने कल एक हमारे दोस्त हैं शाहिद कुरैशी साहब, उसको थप्पड़ मार डाला। मेरे ख्याल में शाहिद कुरैशी साहब का कसूर था, क्योंकि इसहाक डार को 2-3 थप्पड़ मारने चाहिए थे, बल्कि घुसुन्ने भी मारने चाहिए थे। और शाहिद कुरैशी की ऐसी जुर्रत, एक ऐसा बंदा जिसको बड़ी मेहनत के साथ हमने पाकिस्तान में लाया, वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ था, हम उसको पाकिस्तान में लेकर आए, पाकिस्तान की मैशत तबाह, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान की मैशत को आगे लेकर जाने के लिए। अल्लाह के बंदे, मेरे ख्याल में तो ये तो इसहाक डार ने काफ़ी नरमी बरती है आपके साथ। आपका काम, साफ़ी का क्या काम है सवाल करना? साफ़ी का काम थप्पड़ खाना होता है, गुस्सुन्ने खाना होता है, गालियाँ खाना होता है, सवाल करना नहीं होता। सवाल आपको पता है जिन लोगों ने किया वो 45 दिन तकरीबन हो गए हैं, वो गायब है। जिन्होंने सवाल किया है आपको पता है वो कीनिया में उनको कत्ल कर दिया गया। सवाल और बहुत लोग करते हैं जो आज तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जिनकी फैमिलीज को उठा लिया जाता है, जिनके बच्चों को उठा लिया जाता है। सवाल करना आपका हक नहीं होता। मेरे ख्याल में ये तो इसहाक डार ने आपके साथ बड़ा नरमी वाला बर्ताव किया है। एक थप्पड़ भला की बात होती है, 2-3 गुस्सने होते, 2-3 थप्पड़ होते, तब पता चलता। ये है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम।